ये चाहिए। लोग बातें करते हैं ना कि क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए क्या करना है। कोरिया भाई कोरिया को टेस्ट मैचेस खिलाओ भाई। टेस्ट मैच खेल लिए कोरिया और प्लेयर पहुंचा नहीं टाइम पे, अंपायर गाली दे रहा है, कहाँ है वो, स्किन रूटीन कर रहा है। यूएई के एक प्लेयर का नाम बताना है। भाई एक है यूएई का प्लेयर, मैं बता रहे हैं, रुक जाओ। हांगकांग के प्लेयर का नाम बताओ। हांगकांग, हाँ भाई हांगकांग में तो प्लेयर हैं। इतना बड़ा चैनल खोल लिया है, खिलाड़ियों के नाम पता नहीं है, बातें कर रहे हैं कि यूएई के खिलाफ आप संजू सैमसन को देख सकते हो या फिर जितेश शर्मा। मुझे लग रहा है कि जितेश शर्मा को खिलाया जाएगा, बिकॉज संजू सैमसन इज अ ग्रेट ओपनर। अगर संजू सैमसन 5वें नंबर पे खेलते हैं 4 डाउन, वो रोहित शर्मा की कमी तो संजू सैमसन ही पूरी करता विराट कोहली ने एक बार बोला था कि मैं कहाँ तक अपनी दाढ़ी काली करता फिरूं। यहाँ तो एक आदमी है जो काली से बाल सफेद करे ले रहा है भाई। है। ये दर्द है भाई, विराट कोहली फैन फॉलोइंग का ये दर्द है। जब विराट की बात आती है कि इमोशन आ जाता है। अगर बात करें इंडियन जर्सी की तो कितने बड़े बड़े नाम आए हैं पहले। डूबते को किसका सहारा, सहारा भी आप देखें कि कोई किसी को संभाल नहीं पाता भाई। पर मुझे नहीं समझ में आ रहा 30-32 साल में संजू सैमसन भी ब्रोंको को पाड़ देगा क्या? वो है ना एक एड्रिन करके कोई बंदा है टीम में जो ये टेस्ट लेके आया है, वो पहले किंग्स 11 पंजाब का भी रह चुका है। तो क्या उखाड़ ली वहाँ पे? मैं वही सोच रहा था कि उसने वहाँ की छाती खुलवा दी जो यहाँ ब्रोंको टेस्ट में ब्रोंकाइटिस ठीक कर रहे हैं। ना डालडा ना देसी घी, प्योर मामला चालू कर रहे हैं आपके सामने। बहुत बढ़िया फूड रिव्यू नहीं है। लोगों को लग रहा है कि हम 3 समोसे लेके बैठ गए, हम बताएंगे आलू कहाँ से आए हैं, क्या चीजें कहाँ से आई हैं। ये है इंडिया क्रिकेट कैंटीन। कैंटीन के अंदर बातचीत होगी, वो दमित बातें, दमित इच्छाएं जो मर्दों में हमेशा रही जाती हैं भाई। तो गड़बड़ बात सुनाई दे रही है। तो गड़बड़ दे रही है। ये तो गड़बड़ सुनाई दे रही है। क्रिकेट की बात है जो अंदर रह जाती है, नहीं बात कर पाते। क्रिकेट की बात अंदर कहाँ रह जाती, क्रिकेट की बात तो निकलती रहती, लेकिन सही समय पे सही जगह पर नहीं निकल पाती। सही जगह आपके लिए आ गया इंडिया क्रिकेट कैंटीन। टीम निकलने वाला था। इंडिया क्रिकेट कैंटीन। मेरा नाम कृष्णा, मेरे साथ हैं जैन अनवर, और जैन भाई क्रिकेट के बहुत बड़े योद्धाओं से परिचित हैं। जब भी पिच विच की बात होती है या मैंने देखा है कहीं वेदों शास्त्रों में कहीं नहीं उल्लेख आपका, बट मैंने देखा क्रिकेट को जीते नहीं, क्रिकेट का तो मैंने आपको बताया भी ना, मेरी हिस्ट्री भी रही है क्रिकेट का कि मेरा मैं क्रिकेट खेला हूँ, बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा। और मेरा ऑलमोस्ट 175 का पर्सनल बेस्ट है। इतने तो पैसे अकाउंट में नहीं है। नहीं 175 का मेरा पर्सनल बेस्ट है क्रिकेट 2007 में। अच्छा जी। मेरा छत पे है 219 नोट आउट। और उसमें क्या भाई, थक गए थे बंदे, मैं बैठ के नीचे ही दबा लेता था, गेंद 1 टिप का मौका नहीं देता। 219 बनाने, मतलब 200 मेरा दोहरा छतक छत पे लगाए, पड़ोसी गवाए। अब भी हरियाणा कुरुक्षेत्र में मैंने चूम के बल्ला भी ऐसा, कोई स्टिकर नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, चूमा और इंग्लिश में खुद कमेंट ओनली मैं अपना लगाव बना हूं रवि शास्त्री, कोई इज्जत नहीं। लेकिन भाई यही होने वाला है इंडिया क्रिकेट कैंटीन में। क्रिकेट की बात है, क्रिकेट की तफरी, क्रिकेट मजाक मस्ती। एंड अभी फिलहाल हम 2 लोग हैं यहाँ, 2 लोगों की जगह खाली है। बिल्कुल 2 लोग और आएंगे। आ सकते हैं। टेबल बड़ी भी हो सकती है, टेबल छोटी भी हो सकती है, टेबल व्यूज नहीं आए तो टेबल निपट भी सकती है। निपट भी सकती है, समोसों के पैसे जेब से देने पड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान की टीम तुमने पहले दिखा दी, ये चल रही है, अभी हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल 3 समोसे हैं, एक आपका एक मेरा और तीसरा किसका? तीसरा हो गया ड्रीम 11 का, जिसको चलता कर दिया गया इंडिया क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप से। भाई बहुत सारे जिलों, गांव, मोहल्ले, गली कस्बों में लड़के 2-3 दिन तक तो होश में ही नहीं आए। अरे मेरा तो बहुत फायदा हुआ भाई। जैसे कि ये बुश शर्ट मिल रही थी 4000 रुपए की। अच्छा। मैं लेकर आया हूँ नकद 650 रुपए की। 80-90% डिस्काउंट के साथ पूरी बेचना पड़ा। जो लौंडे 999 की नकली खरीद रहे थे, वो बेचारी 1100-1200 रुपए की एडिडास से टी शर्ट उठा के ला रहे इंडिया की जर्सी। भाई लग तो ओरिजिनल रही है। अरे ओरिजिनल है भाई, पूरा बढ़िया लोगो आया। 650 रुपए में। अगर बात करें इंडियन जर्सी की तो कितने बड़े बड़े नाम आए हैं पहले। डूबते को किसका सहारा, सहारा भी आप देखें कि कोई किसी को संभाल नहीं पाता। और मतलब एक भी मुझे लगता है शायद ही कोई किलर जीन्स के अलावा, एक तो कभी कभी मैं सोच के हैरान हूं साले किलर जीन्स कैसे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर थी, ब्रांड मतलब जर्सी की स्पॉन्सर थी भाई। वो उस टाइम पे तबाही जीन्स हुआ करती थी, किलर जीन्स। मैं तो छू भी नहीं सकता, इतनी महंगी होता था। मुफ्ती भी तो होती थी। तो जर्सी अब मेरे को लग रहा है जो आ रही है आगे, टूर्नामेंट आ रहा है, वहाँ पे सिर्फ इंडिया लिखा जाएगा। हाँ मुझे लगता है वो सही भी है। लेकिन कुछ दावेदारी है, कुछ एक सत्तू बनाने का ब्रांड है, वो कह रहा मेरा लिख दो सत्तू। ऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक टी शर्ट रहेगी, सतिंदर सत्तू जो है अपना, बढ़िया लिख दो। और बहुत से ब्रांड है। पर मुझे लग रहा है लेदे के एंड में जियो की कोई कंपनी बन जाएगी। ओहो नहीं उस्ताद क्या बात कर दी। ओहो उस्ताद, कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा नाम ले दिया। अभी रिचार्ज कराया 350 का महीना, तो मैं वैसे चुप रहूंगा। तो आज का मेन कहानी तो यही है कि एशिया कप आ रहा है। ओहो एशिया का, और उम्मीदें छोड़ चुकी थी पब्लिक कि एशिया कप में भारत की दावेदारी भी होगी। एक तो यार हमारी ये जो ट्रॉफी है, देखिए आपने, नहीं ये एशिया कप की जो ट्रॉफी देख के नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट के लिए लड़ा जाए।
ट्रॉफी पे तो काम होना चाहिए। और एशिया कप मुझे इन जनरल लगता है कि भाई क्यों कराते हो, लेकिन एक इंडिया पाकिस्तान का मैच कराने के लिए इतना पूरा खर्चा करा दिया इतना जाता है। खर्चा करते हो, इतनी चीजें होती हैं। आप वो देखो कि पहले तो यही चल रहा था दावेदारी कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, सीधी बात थी। वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं खेले भाई। अरे उनकी तो बेचारों के बहुत बुरा कट्टा हुआ यार, उनका बेचारों का लेना देना भी नहीं था। वहाँ शिखर धवन पाजी, युवराज पाजी कह रहे हैं 80 नहीं खेलना कुछ और हो वो ऑफिशियल टीम भी नहीं थी भाई, दोनों टीमें ऑफिशियल भी नहीं थी, तब भी नहीं खेले। उनका खेल बंद करा दिया। उन्होंने पोस्टर डालनी है देश सबसे पहले है, और कुछ एक महीने बाद जो है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। अब हो रहा है एशिया कप हो रहा है, लेकिन नहीं, पर उसकी ना एक लॉजिक जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि साहब अभी तो चलो आप एशिया कप में अगर आप मना कर दो, कुछ दिनों बाद एशियन गेम्स होने हैं, उनमें क्रिकेट एक स्पोर्ट है, तो एशियन गेम में भी पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा, आपको वहां खेलना पड़ सकता है, फिर कॉमनवेल्थ होगा, फिर अगर पीटने का जो मजा है बार बार है, वो बार बार लाना है। सुनहरा मौका बन रहा है। पहला ये है कि चलो 99% तो भारत जीत रहा है। अच्छा 1% रख रखा आपने? वो साला अगर अरे कुछ नहीं पता उस दिन का ना, मतलब आप मत बोलो अपने आप से। हाँ, आप बोलो कि 100% भारत जीत ले, फिर भी अगर कुछ हो गया, फिर भी अगर कुछ हो गया तो यार वो बहुत गलत चीज है। देखो इस टाइम जो है हम लोग जिस स्थिति से आए हैं, जो हमने धूल चटाई है, जो ऑपरेशन में हमने किया है, जो भी काम किया हमने, अब जो हमारी बल्लेबाजी बन रही है, कमजोरी कर दी है। ये जो पाकिस्तान की जो ढिलावट आप देख रहे हैं, मतलब आप देखें कि ये ही टीम है पूरी पाकिस्तान, इतनी हिली हुई है इस वक्त। ये कोई टीम ही नहीं भाई, मतलब कहना नहीं चाहिए, मुल्क की यही हालत है। सलमान आगा कप्तानी कर रहा है, अरे जो आगा हो जागा भी। आगा जागा, और जो भी हो आगा पीछे जो हर जगह से फायर होगा, मामला रुकेगा नहीं, सीधी बात है। लेकिन बात ये हो रही है कि भारतीय टीम का जो स्क्वाड है जैन भाई एशिया कप के लिए, उसकी तरफ नजर करके थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी इस कैंटीन में, क्योंकि ये कैंटीन सुन रही है और इंटरनेट बढ़िया आ रहा है। कैंटीन चेक कर लिया, ये मैंने देखा शातिर आदमी यूं देख के चेक कर लिया कि नए आ रहे हैं, टावर आ रहे हैं, डंडे आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 11 खिलाड़ी हैं भाई। 11 नहीं, खिलाड़ी तो 15 है पहले। अच्छा खेलेंगे 11, खेलेंगे हाँ। लेकिन मैं बता दूं जो ताज़ा हेयर कट लेके गए, पहले उनकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ताज़ा हेयर कट लेके गए हैं, जैसे मैंने कराया, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव आए थे, ताज़ा हेयर कट लगवा के अपना बढ़िया। ने कहा है कि मैं कहाँ तक अपनी दाढ़ी डाई लगाता फिरूं, सब काला करता फिरूं। भाई एक बार दोबारा शुरू करोगे, मैं पीछे आलाप लूंगा। विराट कोहली वाला शुरू करें। विराट कोहली ने एक बार बोला था कि मैं कहाँ तक अपनी दाढ़ी काली करता फिरूं। यहाँ तो एक आदमी है जो काली से बाल सफेद करे ले रहा है भाई। ये दर्द है भाई, विराट कोहली फैन फॉलोइंग का ये दर्द है। जब विराट की बात आती है कि इमोशन आ जाता है। क्या बोलूं, मतलब नहीं बोलो मत, आप ऐसा करो 15 खिलाड़ी हैं, अब वो बोलो कि 11 कैसे। चलिए साहब शुरुआत कर लेते हैं। ओपनिंग अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स नंबर 1 पर, कोई रोक सकता है अभिषेक शर्मा। अब क्योंकि शुभमन गिल वाइस कैप्टन बन गए हैं, तो मुझे लगता है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग कॉम्बिनेशन होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। उस्ताद दोनों चंडीगढ़ के हैं। संजू सैमसन का क्या होगा? संजू सैमसन तो किलिए तम तकता, मुझे लग रहा हो गया केरला T20 में हो गया। अच्छा करके आए हैं। अच्छा करके, वही तो दिक्कत है। नहीं दान पुण्य करके हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं मैं कह रहा अच्छा खेल कर आए हैं। अच्छा मुझे श्राद्धों में अच्छा दान पुण्य कर रहे हैं, नहीं। खेल के भी बढ़िया आए हैं। संजू सैमसन और आपके जो है वो शर्मा जी। पर नंबर 3 पर संजू सैमसन को जगह मिलती है, आप तिलक वर्मा को खिलाओगे नंबर 3 पर? यार देखो तिलक वर्मा ही, क्योंकि पिछले T20 में बढ़िया करके आया, शतक भी लगातार 2 ओवर आ सकता है, वही खड़े। तीसरे नंबर पे जगह नहीं। 4 पे तो सूर्य कुमार यादव ही। सूर्य कुमार यादव खुद रहेंगे, जो कि कप्तान की मुख्य जो है बात करनी है। तो आ गया 5वें 6ठे पे संजू। अब 5वां पर संजू या जितेश? मैं वही बोल रहा हूँ, अभी जो हाल ही में वीडियो निकल के आए हैं, मुझे लग रहा है दुबई में बंदे बैठे थे, जो विरल बिहानी वहाँ पे भी भेज रखे हैं उसने, प्रैक्टिस की है। जितेश शर्मा ने भी बढ़िया करी है, संजू ने भी बराबर की है। फिर वो देख रहे थे वीडियो वाले कि जो कीपिंग की जो वाली ड्रिल है वो कौन कर रहा है, तो वो ड्रिल्स में दोनों ने भाग लिया। अभी भी असमंजस है कि यूएई के खिलाफ आप संजू सैमसन को देख सकते हो या फिर जितेश शर्मा को। मुझे लग रहा है कि जितेश शर्मा को खिलाया जाएगा, बिकॉज संजू सैमसन इज अ ग्रेट ओपनर। अगर संजू सैमसन 5वें नंबर पे खेलते हैं, वो हुक शॉट भाई साहब, वो रोहित शर्मा की कमी तो संजू सैमसन ही पूरी करता है। मतलब एंड संजू और अभिषेक शर्मा का कितना लीथल पेयर बन गया। मतलब मुझे लगता है इस समय वर्ल्ड T20 में इन दोनों से खतरनाक बात opening है। pair कोई एक बड़ी नहीं। घूट लूंगा। और उस क्या बताया, लेदर पेयर क्या लीथल, क्या बताया? लीथल पेयर। लीथल मतलब कि बहुत छीछा नहीं, लीथल मतलब ब्रूटल, ब्रूटल की रिश्तेदारी में लीथल। ब्रूटल, हाँ ब्रूटल ब्रूटल की रिश्तेदारी में लीथल। मैं वही को लीथल मेरी है कहीं साड़ू वाड़ू किसी का है लीथल कोई, उसी में लीथल मतलब खूनी, गैंग्स ऑफ वासेपुर का है लीथल। बदमाशी। हाँ बदमाशी है। तो इनका इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था, शर्मा और संजू सैमसन। और शर्मा और संजू सैमसन। कमिंग बैक टू द टीम, आई थिंक 5वें पे अगर जितेश शर्मा आएंगे, 6 पे ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या, बिल्कुल 7 पे रिंकू ताजा सिंह। हेयर कट लिया हार्दिक पांड्या ने, बिल्कुल सफेद। ऐसे ही थोड़ी लिया भाई, सॉल्ट एंड पेपर में से पेपर निकाल के फेंक दिया, सिर्फ सॉल्ट रखा है, धोले रखे हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद रिंकू सिंह आ जाएंगे। रिंकू जी के लिए भी आपको पता है बातें हो रही थी रिंकू के लिए कि रिंकू से बेहतर श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं खिलाया जाए? क्यों निकला। अब लेकिन करने वाले तो करेंगे बातें, युवा है, चुप तो बैठेगा नहीं, बॉस की गाली खा लेगा।
घर पे किसी काम का नहीं नकार है, लेकिन क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए और मुद्दा मुझे कर। लगता है कि कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, मतलब टी20 मुझे भी लगता है कि तिलक वर्मा की जगह यस ही कुड हैव कम, बट रिंकू की जगह तो नहीं आ सकते थे। तिलक वर्मा में घबराहट देखी है मैंने अभी T20 जो अपना हुआ था मुंबई की टीम में, तिलक वर्मा घबरा रहे थे, वो खुल नहीं रहे थे। सूर्य कुमार आते ही परफॉर्म कर रहा था, 50 मार रहा है, 40 मार रहा है, 35 मार रहा है, तिलक वर्मा थोड़ा डर के कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर भी आकर के वो मशीन गन बन जाए कि फटाफट उस नंबर पे आपकी अगर 2 विकेटें जल्दी गिर गई, आप आकर के खटाखट वो 35-40 रन दे जाओ जो आपको 18 गेंदों में देने हैं, या फिर आप इतने कम में दे के जाओ। एंड 2 कीपर के साथ इंडिया जाएगी। 2 कीपर के साथ, मतलब कीपिंग तो कोई ही करेगा, 2 कीपर, इतनी हैरत की बात क्या है, 2 कीपर तो ऐसे भी रहेंगे। बट मुझे लग रहा है कि जितेश खेलेंगे 5 पर नीचे, और संजू सैमसन शायद नंबर 3 पे खेल सकते हैं। बॉलर्स की सारी बातें सही हो जाएंगी, यूएई के मुकाबले में सारे टेस्ट कर लो आप। हाँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो, पहले कर लो भाई, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, आओ भाई दिखाओ अपना दमखम, हम करते रहो। फास्ट बॉलर में इतने तगड़े हो गए यार। बुमराह साहब और अर्शदीप सिंह, ये तो ऑफ कोर्स है। स्पिनर में बताइए, अक्षर पटेल तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि इंडिया की टीम हमेशा लंबी बैटिंग टेल लेकर जाती है। उसके अलावा हु डू यू थिंक इज गेटिंग द चांस? मैं देखिए स्पिन गेंदबाजी की बात, जैन भाई आपको पिच की बड़ी नॉलेज है और दुबई में आप गए भी हैं कई बार। मैं गाइस खाली इंग्लैंड अमेरिका जाता हूँ। अच्छा, दुबई वगैरह नहीं है आप? गल्फ मैच खेलने देखने नहीं गया। अच्छा, वैसे गए क्योंकि देखो पिच वहाँ पे उसके हिसाब से स्पिनर जो है रखा जाएगा। वरुण चक्रवर्ती को गौतम गंभीर साहब जो है आगे करके चलते हैं, और देखो देखो वरुण, देखो 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 वरुण देखो। तो कुलदीप भाई को मौका नहीं मिला अभी तक, और मुझे लग रहा है शायद मिले भी ना। ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है एशिया कप। कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिनके लिए एशिया कप बिल्कुल ऐसे सुई पे है कि यहाँ पे अगर कुछ कर गए तो आगे की गाड़ी चलेगी। तो उसके लिए मेरे को लग रहा है कि कुलदीप यादव को आप 1-2 मैच जरूर खिला लें। आई रियली विश वो खेले, आई लव हिम एज अ बॉलर, बट मुझे जो समीकरण दिख रहे हैं, मेरा गेस ये है कि शायद नहीं खिला पाएंगे। बट ऑल्दो आई विश क्यों खेले, फिर वो 15 में भी हैं। हाँ, आई विश क्यों खेले 11 में आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वरुण चक्रवर्ती विल गेट अ चांस। वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि अगर इंडिया भगवान ना करे एक आधा मैच भी हम फिसले तो दिमाग चालू हो जाता है गंभीर साहब का कि मैं नहीं रिस्क लूंगा कुलदीप के साथ, मैं जाऊंगा वरुण चक्रवर्ती के साथ। जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने किया, जब न्यूजीलैंड एकदम अड़ गया था कि भाई कैसे करना है, वहाँ पे विकेट लेके दिए वरुण चक्रवर्ती ने, तो वो वाले दिमाग कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इंसानी फितरत ना। ओके, फाइनल प्लेइंग 11, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, गजब, सूर्य कुमार यादव, जितेश शर्मा, शर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह एंड अर्शदीप सिंह। और उधर जो है टीम के अंदर अभी माहौल भी बड़ा सेट हो गया है। वो जो ब्रोंको टेस्ट आया ना, उससे फेफड़ों में बड़ी ऐसे हुई है, खिचमिच मिचमिच सी हुई है। क्या ब्रोंको समझ ही नहीं आया। ब्रोंको टेस्ट के अंदर कुछ पड़ाव बताए गए हैं जैन साहब कि इतने सेकंड में इतना करना, इतना दौड़ना। आप रोहित शर्मा ने कर लिया। रोहित शर्मा तो कागज पे ब्रोंको लिखता है, ऐसे फाड़ता है और जला देता है, ले रहा तुम्हारा ब्रोंको, ये रहा तुम्हारा ब्रोंको, पकड़ो। तो ब्रोंको टेस्ट के लिए 5 आप अपने आप को टाइम देते हो कि जैसे आप इस समोसे का अंत कर दोगे अगले 2 मिनट में, जो कि लग रहा है, तो ऐसे ही टाइम देना है कि आप 5 मिनट में इतनी इतनी स्प्रिंट मार करके अपने फेफड़ों को एकदम। पर ये रग्बी का टेस्ट क्रिकेट में क्यों लाया जा रहा है भाई? पर मुझे नहीं समझ में आ रहा, 30-32 साल में संजू सैमसन भी ब्रोंको पाड़ देगा क्या? मतलब भैया कि ठीक है, आई नो गेम बहुत इवॉल्व हो गया, आपको चाहिए एक कटिंग एज एथलीट चाहिए, जिस पे नहीं लग रहा हो गाली किसी दे रहा होगा। मतलब विराट कोहली जब से आए ये क्या हो गया है? पर मुझे नहीं लगता वरुण चक्रवर्ती, मुझे नहीं लगता भाग पाता होगा बेचारा यार। हाँ, वरुण भी नहीं कर पाएगा ब्रोंको तो टेस्ट में। तो अब एक स्पिनर है, वो नहीं भाग पा रहा, तो क्या भाई वो अच्छा स्पिनर नहीं है? वो है ना एक एड्रिन करके कोई बंदा है टीम में जो ये टेस्ट लेके आया है, वो पहले किंग्स 11 पंजाब का भी रह चुका है। तो क्या उखाड़ लिया वहाँ पे? मैं वही सोच रहा था कि उसने वहाँ किसकी छाती खुलवा दी जो यहाँ ब्रोंको टेस्ट में ब्रोंकाइटिस ठीक कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती नहीं कर रहे, संजू सैमसन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उतनी फुर्ती नहीं है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बढ़िया है, लेकिन ब्रोंको टेस्ट के लिए शरीर नहीं बना। हाँ, मतलब ठीक, और स्पिनर है यार, उसको जरूरत भी नहीं है। अभिषेक शर्मा कर देगा। हाँ, अभिषेक शर्मा कर देगा, शायद शुभमन गिल भी कर देगा, शुभमन गिल भी कर देगा, सूर्या वगैरह भी कर देंगे। वो बैठे कैसे 2 लोग बातें कर रहे हैं, सूर्या भी कर देगा। जैसे हमारी तो कैलोरीज लगी नहीं, हमने कैलोरीज खानी है। 219 नॉट आउट छत पे प्लेयरों को बता रहे हैं, वो कर देगा, ये कर देगा, हमें जाना पड़ जाए, अभी आ जाएगा सामान घर से, यूं नीचे घंटी बजेगी। अब एक 11 ऐसी बना ली जाए जो उन लोगों की है जो लोग सेलेक्ट ही नहीं हुए एशिया कप के लिए। बन जाएगी, 11 हो जाएंगे, आराम से बन जाएगी, करवा देते। चलो, ओपनिंग नंबर 1 यशस्वी जायसवाल के साथ आ जाएंगे आपके केएल राहुल कर दो, साई सुदर्शन कर दो, साई सुदर्शन करो। साई टॉप रन स्कोरर आईपीएल का, जिसको टेस्ट मैच में ले गए और टी20 में नहीं ले जाए जा रहे, बिठा दिए घर पे, बिठा दिए बेचारे, देख रहे हैं ऐसे ऐसे। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पे केएल राहुल, नंबर 4 पे केएल राहुल एब्सोल्युटली, नंबर 5 पे
आप बताओ। ऋषभ पंत अगर पाँव मुस्तैदी रहता तो, ऋषभ अगर पंत- ऋषभ पंत खेलते अगर ठीक होते तो इधर आ जाते 15 नहीं में। नहीं खिलाए ना जाते, लेकिन नॉन सेलेक्टेड 11 तो बनते हैं। लेकिन वो फिर चुटकुले सुनाते रोहित शर्मा को बैठ के स्टैंड में, तो वो भी नहीं, फिर उनको खिलाते नहीं, तो फिर वो इसलिए भी गए नहीं। हाँ 5 पे गए हो गया ऋषभ पंत, 5वें पे ऋषभ पंत, 6ठे पर रियान पराग, नंबर 18 पे थे 2025 के टॉप रन स्कोरर्स में, तो रियान पराग को भी जगह मिल जाती एक फिनिशर के रूप में। असम की जान रियान पराग ये भी हो गए, अच्छे कप्तान भी रहे हैं, बढ़िया करते हैं, करेक्ट। राजस्थान में करते आ रहे हैं। 7वें नंबर पे किसको रखेंगे? साई किशोर, साई किशोर ने बढ़िया काम किया भाई, स्पिनिंग ऑलराउंडर, स्पिन भी बढ़िया डाल लेते हैं। और इसके बाद 8वें में रखना चाहूंगा केपी भाई को। हाँ केपी भाई समझते हैं ना? केपी भाई अरे जिसकी बाउंसर मशहूर है, प्रसिद्ध कुणाल पांड्या। ओहो कुणाल पांड्या की बाउंसर मशहूर है उस्ताद। कुणाल पांड्या जिन्होंने आरसीबी की ये जो खोल दी है, जो इतने दिनों से गांठ बंदी हुई थी, Correct. कुणाल पांड्या तो निकाल के ले गए हैं। भुवनेश्वर और कुणाल पांड्या जो है भूल थोड़ी फास्ट सकते बॉलर हैं। बता दी 2 कौन से जाएंगे? अरे भैया मोहम्मद सिराज हैं अपना तैयार है, और दूसरे डॉट बॉल के पेड़ ही पेड़ लगवाए जिन्होंने, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा है। तो पूरी टीम तैयार बैठी है। एक और 11 नंबर पे किसको खिलाएंगे आप? 11 नंबर पे किसे लोगे अब? और चहल को, यार ले लो, है ना? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा दौर जो है क्रिकेट का ऐसा चल रहा है उनका, उनको ले लो। चहल तो फिर एक इधर भी करा दो ना, किधर? ये तो एशिया कप हो रहा है, हाँ। इनका भी एक कप करा दो। इनका करा दो, एक टीम इनकी बना दो ना, हाँ किसी और नाम से। किसी और नाम से, हाँ, यही भारत खेल इलेवन- लेगी, भारत यही इलेवन- खेल लेगी इंडिया से। खेल रही इंडिया से भाई क्या, क्योंकि और सारी टीमें तो बिल्कुल निठल्ली है। ये टीम कम से कम इनका फाइनल हो सकता तो देखने में मजा भी है। तो ये टेंशन है कि इतनी हुदूद से बैठना पड़ेगा। हाँ कि आधा % भी हारो नहीं यार अभी, हाँ मतलब कोई 1% का भी चांस मत छोड़ो कि हार जाओ। क्योंकि मुझे दिक्कत ये नहीं कि मैच हारेंगे, मैच हारने के बाद इनके फैन जो बकर करेंगे हाँ social media वो पे, बहुत गलत है। वो एक नहीं तो झेलनी ट्विटर है। पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं पाकिस्तान, इनको इतनी पढ़ाई नहीं है इनके मुल्क में जितना इन्होंने ट्विटर ले लिया। हाँ वो मुझे लगता है बस। वहां पे हैशटैग लगाने आ गए इन्हें, हाँ ये फिर चूल्हे में लकड़ी लगानी नहीं आई, हैशटैग लगाने आई, हैशटैग बनाने आ गए। वो पूरा लेके बैठ जाएंगे कि भाई ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अब आ जाओ। 1% मुझे लगता है 1% ही चांस है कि इंडिया को पाकिस्तान हरा सकती है, लेकिन वो साला 1% होने नहीं देना मुझे। नहीं होने दोगे, क्योंकि उस पर आप बात कर ही रहे थे हम पहले भी कि जो टॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ, क्योंकि जब दुबई और आई थिंक दुबई और अबू धाबी में इंडिया के मैचेस हैं, वही हाँ दोनों जगह ही। और पिछले बार जब आई थिंक वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ, 2022 में जब इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, जब जी, साला पाकिस्तान ने इंडिया जीता को था। हराया था, जो टॉस जीता वो मैच जीता, जिसने सेकंड बैटिंग करी वो मैच जीता। अब मुझे लग रहा है साला यही फॉर्मेट वहां पे भी नहीं, ये दोबारा मुझे से याद आ गई भाई, मैंने ना प्रोजेक्टर लिया था, प्रोजेक्टर पे उन दिनों, अभी तो कुछ नहीं लिया भाई, वो प्रोजेक्टर में अपना देखा मैंने और पाकिस्तान जीत गया 10 विकेट से। बहुत बहुत ज्यादा। मेरे तो अब तक वो प्रोजेक्टर इतना दुखता है ना भाई, मैंने वो टेप से लपेट के रख रखा। मैं तो कहा भाई अभी तो कोई जर्सी पे कोई फोटो तो नहीं लगाई है, खोलना नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपना चुपचाप हराओ इन्हें, इनसे बात ही मत करो। अब जो टीवी चल रहा है वही चलाओ, जो टी शर्ट पहन रहे हो वही पहनो, वही पहनो। पे बाबर आजम खुद भी अब पता नहीं देखेगा नहीं अरे मैच। उसको तो बेचारे को चलता ही कर दिया ना। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से तो जीत मुकर्रर करके हम लोग एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएंगे। पहले 10 तारीख का मैच खेलेंगे, मेजबानी वही कर रहे हैं ना, यूएई, क्या? हाँ, करवा तो correct, भारत ही रहा है, पैसा किसका है बड़े भाई? यूएई में प्लेयर इस किसका पे है? भी 1-2 रील बना देंगे लोग। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पैसा है भारत ही देता है। अरे पैसा छोड़ो, यूएई में प्लेयर किसका है? सब सारी पाकिस्तानी। हाँ वो भी कनाडा की टीम ले लो, यूएसए की टीम ले लो, सब यही खेल रहे हैं। सब यही खेल रहे हैं भाई। जिस दिन कोरिया की टीम आ गई क्रिकेट की, लड़कियां पागल हो जाएंगी। हम तो मलाई टीम देखेंगी। कोरिया क्यों नहीं आ रहा भाई क्रिकेट में? कोरिया आ जाए भाई, मजा आ जाए भाई कसम से। मैं परेशान हूँ, मेरी बीवी सारा दिन खाना खाने लगा है, वही चल रहा है। तुम नहीं जानते हो मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। बंदे कोरिया के चल रहे हैं वहाँ, हिंदी भाई, हिंदी हाँ, में देख रही हैं वो। ये चाहिए, लोग बातें करते हैं ना कि क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए क्या करना है। कोरिया भाई कोरिया को टेस्ट मैचेस खिलाओ भाई। टेस्ट मैच खेल रही है कोरिया, और प्लेयर पहुंचा नहीं टाइम पे, अंपायर गाली दे रहा है, कहाँ वो स्किन रूटीन कर रहा है। विमेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं करेंगी लेडीज, हाँ कोरिया की टीम को सपोर्ट कर देंगी। कोहली नो, वो चल किम रही जोंग उन, यस। ओके, अगली बात ये बताइए कि सुपर 4 आने वाले हैं, जो 4 टीमें ग्रुप स्टेज से निकल के आएंगे, सुपर 4 का सीरीज खेलेंगी, उन 4 टीमों में आप किसको देखते हैं? पहली टॉप की टीम भारत है, नंबर 2 पे अफगानिस्तान, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपको तो फाइनल दिख रहा है। हाँ, इंडिया अफगानिस्तान फाइनल, आई कैन प्रेडिक्ट। दिख रहा है। और तीसरी टीम मुझे लग रहा है कि श्रीलंका अच्छा खेल लेती है एशिया कप में, वो आ जाए, लेकिन आप बांग्लादेश को होगा। मुझे लग रहा है बांग्लादेश आएगी। तीसरी बांग्लादेश, चौथे पे अब श्रीलंका पाकिस्तान में से किसे आप चुनना चाहेंगे? अगर देखो पाकिस्तान रहेगी तो एक मनोरंजन फैक्टर रहेगा, मजा एक सा, मैच और हो जाएगा, एक मैच और हो बन जाएगा, थोड़ा पैसा और बन जाएगा, एक संडे और अच्छा हो जाएगा, एक वीडियो पे और व्यूज आ जाएंगे, एक वीडियो पर भी आ जाएंगे, बढ़िया अपना बैठ जाएंगे, उनको और गाली पड़ेगी,
मैनेजमेंट है, कमेटियां हैं, ये है माशाल्लाह मथलैट लगला झूठ ना बुलाए, इतना गंदा क्रिकेट खेलते हैं। अब हमें क्रिकेट देखना ही नहीं है, फैंटा हमारा क्रिकेट देखना ही नहीं है, इतना बुरा क्रिकेट खेल रहे हैं, पता नहीं इनके दिमागों में क्या है। मैं कहता हूँ आप देखें, सिनर को देखें। किसको? सिनर। अच्छा। वो अब वो देखते हैं ना, टेनिस वेनिस देखने लग गया है शोएब अख्तर, मैंने शिफ्ट कर लिया। सिनर देख लें आप, अलकराज देखें, अलकराज के बच्चे हैं, गोडों में दर्द नहीं है, मार रहे हैं, ये सपन जीत रहे हैं, अपना ये जीत रहे हैं, वो पीछे जो हुआ विंबलडन देख रहे हैं। तो ये बातें होंगी ना, तो पाकिस्तान को चौथे नंबर पे रख लेते हैं। तो हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपका बांग्लादेश और फिर आ रहा है आपका पाकिस्तान। बट द पॉइंट इज अगेन हियर, या आप पाकिस्तान को 4 पे रख रहे हो, सो देयर इज अ लाइवलीहुड कि श्रीलंका उन्हें हरा दे। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम ही बैठेंगे इस कैंटीन में। ग्रुप क्या है वो देखते हैं पहले। इस कैंटीन में हम ही बैठेंगे, फिर पाकिस्तान की थू-थू हो रही होगी कि देखिए श्रीलंका से भी पिट गए हैं, हिंदुस्तान से तो मुंह की खाते ही आए हैं, बचा अफगानिस्तान, उन्होंने अब इनको पेला ही है। फिर वो नहीं, पर वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ग्रुप्स क्या है यार। लेकिन ऐसे टूर्नामेंट में जैन भाई हांगकांग पीट दे अगर पाकिस्तान को, हाँ, वो तो 3 दिन रोटी नहीं खा पाएंगे। अब देखो सर, मैं अरे नहीं, इन्होंने इतनी चालाकी से करा है ना खेल। ये है ना चालाक। आप देखो चालाकी क्या है, बताना जरा। चालाकी है, एक ग्रुप है अफगानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका। आहा, सो यानी इनमें से एक अपसेट होगा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में से कोई एक तो बाहर होगा। इंडिया का ग्रुप रखा है, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, कि ताकि इंडिया पाकिस्तान हर हाल में आगे आ जाए सुपर 4 में। ये देखो, ये है गाइस, ये है मैनेजमेंट कमेटी। खा रहे हैं, हमें पता नहीं, ऐसे ही ये चल रही है 3-4 हजार की जर्सी 600 रुपए में यूं ही नहीं ले ली भाई। देखो ना, माइकल क्लार्क पॉडकास्ट कर रहा है अब। हाँ, सोचो वहां से आ गया ना ललित मोदी के पॉडकास्ट में बैठा हुआ। बताइए सर, कैसे फिर आप लोग, कैसे चाटा पड़ा उसे, कैसे आपने उससे थप्पड़ लगा, क्या होता था, आप लोग कैसे खाना खाते थे, कैसे रहता था। फिर आप अब ये भी पॉडकास्ट ही कर रहे हैं भाई। इन्हें तो नहीं पता ना, हमने भी कैंटीन चालू कर दी, हम पीछे नहीं है। यहाँ बिठाओ भाई ललित मोदी क्लार्क दोनों को ले आओ, मोदी बुलाओ, दोनों को लाओ यहाँ बैठाओ, मोमोज रखो 10-10 अपना भाई, खा चटनी चल रही बढ़िया, मजे ही मेयो मजे, चल रहा है, बात चल रही है अलग। ललित मेयोनीज मोदी बता रहे चल हैं रही चश्मा ठीक करते करते। माइकल क्लार्क को तंदूरी मोमोज खिला रहे हैं भाई सोया चाप खिला रहे हैं वीरू जी की। बीच में सुष्मिता सेना ही मोदी को ले गई, ओह, ललित मोदी को ले हम गई। बैठे बातें कर रहे हैं, हमारी चली रही है माइक, हम क्लार्क से पूछ रहे हैं भाई क्या हो गया, वो कहाँ चले गए। कोई ऐसा पॉडकास्ट मिल जाए। क्लार्क कह रहा है अभी रुक जाओ, आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, रुको अभी ये बात करेंगे। ऐसी भी तो चीजें होनी चाहिए। क्रिकेट की सोच है, कहीं भी जा सकती है, जैसे मैच कहीं भी चला जाता है। तो एशिया का भारत को करवा दिया, आगे की बात करने की जरूरत ही नहीं। जितवा दी ट्रॉफी दो, नक्की करो, चले घर। बाकी टीमें तो ये कहती है कि भाई जब जीत रहा उनने ही हमें क्यों बुलाते हो टाइम पास कराने के लिए, उनके रिकॉर्ड बनवाने के लिए हमें क्यों बुलाते हो। ओमान यूएई को क्यों रखा गया है, ताकि अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बन जाए। रिकॉर्ड से याद आया, क्या लगता है आपको जैन भाई, यूएई के मैच में क्या होगा समीकरण, कौन रिकॉर्ड बना सकता है? अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्या हम टारगेट देंगे दुबई की पिच पे? 220 ही मैक्स। मुझे वो जो बांग्लादेश को करा था इंडिया में कि हाईएस्ट T20 टोटल के पास ले गए थे, वो तो होता नहीं दिख रहा मुझे एशिया कप में। आई थिंक 220, 225 ऐसा ही टॉप स्कोर बनेगा। बाकी ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी वीडियोस और भी आते रहेंगे इस चैनल पर, और भी लोग आएंगे, और भी बातें होंगी, और भी हंसी मजाक होगा। एंड आई होप एशिया कप जैसे हमारी प्रेडिक्शन हुई है, हाँ वैसे वैसे ही चलेगा। बिल्कुल आपने बता दिया कि ये जीटी रोड है, इस पे इतने में चलेगा, 80-100 को ले जाओ, चालान कट जाएगा, तो वैसे ही समतल रहेगा मामला। मजा आना चाहिए। जो आपने मुकाबले बताए ना कि राइवलरी, लेकिन फिर भी जैसे अभी हम बोल रहे हैं, जैसे हम 13 तारीख को पहुंचेंगे ना और 14 को मैच होगा, 13 की शाम को एक तितली युवा के अंदर जैसे बंदी कह रही होगी आ जाओ आप यहाँ, आ जाओ, आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, मीटिंग है संडे, मैं ये हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। वो 13 को जो बहाने चलेंगे ना, 14 तारीख को जो है एक इंडिया पाकिस्तान का वो बन जाएगा एक वो। तो एक अपने अंदाज में, आपके हरियाणवी कमेंट्री के अंदाज में लाइक कमेंट शेयर करा दीजिए भाई। मैं कहूंगा भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सिस्टम फाड़ दो पूरा, कि जिससे लगे कि इंडिया क्रिकेट कैंटीन में समोसे और चाय तो है, साथ में क्रिकेट की घड़ी को सबसे बढ़िया बातचीत है। लाडले ये क्रिकेट है, तू सब कुछ छोड़ देगा, क्रिकेट को नहीं छोड़ा।